नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 झांसी की रानी की समाधि पर। दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी कविता जो कि हमारे यूपी बोर्ड के अंदर कक्षा 10 में इसे दिया गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार हमें व्यक्त करना चाहिए हमारे जो सेलेक्टर्स हैं, जो सेलेक्ट करते हैं एनसीईआरटी की किताबों को। तो दोस्तों, ये एक त्रिधारा नाम की एक रचना थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, उसी में से इसको संकलित किया गया है हमारे चैप्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले बात तो संदर्भ, यदि संदर्भ लिखें तो आप संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के झांसी की रानी नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता या इसके कवियत्री हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं। प्रसंग के बारे में बात कर लें तो याद रखिएगा कि रानी की लक्ष्मी के बलिदान के बारे में यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। ठीक दोस्तों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं झांसी की रानी की समाधि पर, जो कि है हमारे पास। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहली लाइन क्या बोल रहा है भैया। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम स्थल यही है लक्ष्मी की मर्दानी की। ध्यान से समझिए क्या लाइन है, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। यानी इस जो कवियत्री है हमारी, वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की तरफ हाथ करके यानी इशारा करके बता रही हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। यानी इस समाधि के अंदर एक राख की ढेरी छिपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिसने खुद जलकर वो जो राख है वो जिसकी राख है, उसने खुद को जलाकर, उसने स्वयं को जलाकर स्वतंत्रता की आरती उतार दी। यानी खुद को जलाकर स्वतंत्रता की आरती उतार दिया। जो स्वतंत्रता रूपी भगवान है उनकी आरती को उतार दिया। यह समाधि लघु समाधि है। यह समाधि बहुत ही लघु समाधि है जो कि झांसी की रानी जी की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी की मर्दानी की, और ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण व्यतीत किए थे, जहाँ पर वो अंग्रेजों द्वारा लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। आगे देखते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भगन विजय माला सी। यहीं कहीं, क्या बातें कह रहे हैं कि यहीं कहीं, अर्थ समझिएगा। यहीं कहीं यानी यहीं कहीं पर बिखर गई, भग्न का अर्थ होता है टूटा हुआ। विजय माला सी यानी जो विजय की माला होती है, तो वो यहीं कहीं पर टूटी हुई विजय की माला जैसी कहीं पर बिखर गई थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, यही इस स्मृतिशाला सी। उसके फूल यानी उसकी अस्थियाँ। तो जो विजय माला है जब टूट गई, उसकी फूल यानी लक्ष्मीबाई की अस्थियाँ यहाँ पर संचित भी हैं, या उस विजय माला की जो अस्थियाँ हैं वो यहीं संचित भी हैं, और ये उसी की स्मृतिशाला है। उसी को याद कराने का जो है एक मतलब चीज है जिससे हमें वह याद आ रही है। ठीक, आगे देखते हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। सहे वार पर वार अंत तक, मतलब सहे वार पर वार अंत तक, यानी बहुत से वार उन्होंने सहा। लड़ी वीर बालासी, और एक वीरांगना जैसे, एक वीर योद्धा जैसे लड़ती रही वो। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। जिस प्रकार से आहुति गिरने पर यज्ञ भड़क उठता है, उसी प्रकार से उनकी आहुति से, जब उनकी आहुति चिता पर चढ़ी तो उसके कारण स्वतंत्रता की ज्वाला और भड़क गई। आगे देखते हैं। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती सोने की भस्म यथा सोने से। अर्थ समझिएगा कि बढ़ जाता है मानवीर का,
यानी हर वीर का मान बढ़ जाता है रण में बलि होने से। यदि वो रण में वीर गति को यदि वो प्राप्त हो जाए तो इससे उसका मान बढ़ जाता है। कितनी प्यारी बातें बोल रहे हैं। मूल्यवती होते सोने की, और मूल्य तो भाई सोने का बहुत होता है। भस्म यथा सोने से, जिस प्रकार से किसी वीर का भस्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सोना, ठीक, या सोने से ज़्यादा भी वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक, आगे देखिए, रानी से क्या बातें हैं कि रानी से भी अधिक हमें अब है समाधि यह प्यारी। यानी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, जो रानी हैं लक्ष्मीबाई हैं, उनसे भी ज़्यादा हमें यह स्मृति अब प्यारी है। पहले ये स्मृति इतनी प्यारी नहीं थी, परंतु रानी से भी ज़्यादा हमें उनकी यह स्मृति प्यारी है। क्यों प्यारी है? देखिए, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता की जो आशा की चिंगारी है वो यहाँ पर निहित है, इसमें घुली मिली है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, और इससे भी सुंदर समाधियाँ जग में हैं। यही नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर समाधियाँ हैं, इससे भी ज़्यादा सुंदर समाधियाँ हमें देखने को मिलती हैं, परंतु उनमें क्या है, उनमें क्या अंतर है, अभी बता रहे हैं। देखिए, उनकी गाथा में या उनकी गाथा पर निशिथ यानी रात्रि, क्षुद्र यानी छोटे जंतु ही गाते। तो रात में उनकी जो गाथाएं हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर समाधियां हैं, उनके जो समाधियों पर क्या है कि रात में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही गाते हैं, कोई व्यक्ति नहीं गाता। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, गिरा यानी जुबान गिरा यानी जुबान, तो कवियों की जो जुबान है या उनकी जो जिह्वा है, उनकी जो आवाज़ है, उसमें रानी की जो लक्ष्मीबाई की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा अमिट है और वो पूरी तरीके से फैली हुई है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, और उनके जो गाथाएं हैं, उनकी जो गाथाएं हैं उन्हें, और कई वीरों की गाथाएं जो कवियों की मुख है वो हमेशा गाती रहती हैं, वो बोलते रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बात है कि लाइन है दोस्तों, देखिए बहुत प्यारा सा लाइन, आपने इसे सुना भी होगा। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो समझते हैं बात दोस्तों की ये क्या है कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं और हरबोले जाति के जो लोग हैं, उनके मुख से हमने एक कहानी सुनी थी कि एक बहुत ही जो है मर्दों की तरह लड़ने वाली योद्धा झांसी वाली रानी थी। यानी मर्दों के जैसा युद्ध करने वाली, यानी कोई औरत जैसा युद्ध नहीं कर पाए। औरत भले थी परंतु वो एक मर्द जैसी उनके अंदर मर्दानगी थी। यह समाधि यह चीर मतलब पुराना, तो यह समाधि यह पुरानी समाधि है झांसी की रानी की। तो यह जो समाधि है बहुत प्राचीन समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी की मर्दानी की, और यहीं पर उन्होंने अपने अंतिम क्षणों को व्यतीत किया। यह उनकी अंतिम लीला स्थली थी। तो त्रिधारा से दोस्तों ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इसके काव्यगत सौंदर्य की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो होती है आपकी भाषा, कि आपकी भाषा क्या है। तो सबसे पहली बात, भाषा आपकी सरल और सुबोध खड़ी बोली है, सरल और सुबोध खड़ी बोली है। गुण आपका प्रसाद है। क्या है दोस्तों? प्रसाद है। याद रखिएगा, प्रसाद और ओज दोनों चल रहा है, प्रसाद और ओज दोनों चल रहा है। अब रस आपका सारा का सारा भैया वीर रस है, जहाँ जहाँ लगा सब वीर रस लगा, ठीक। और अलंकार आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अलंकार आपने कई जगहों पर अनुप्रास अलंकार देखे, कई अक्षरों की बार बार देखिए, यहाँ से बुंदेलो हर बोलो, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, सीधी सी बात है, ठीक। तो अब ये यहीं पे देखिए, यह समाधि चीर समाधि, तो स की बार बार जो है आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका तुकांत मुक्त शब्द भी है, इसे भी याद रख लीजिए, ठीक। तो ये रहा आपका झांसी की रानी की समाधि पर, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक बार प्यार से सभी लोग जो है इलाहाबाद के जितने भी बच्चे हैं सब लोग एक बार प्यार से लाइक करिए, क्योंकि हम भी प्रयागराज से हैं। तो जल्दी से लिखिए कि कौन कौन प्रयागराज से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।